जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर प्यार जी के जिस पर। जैसा कि दोस्तों आज 9 सितंबर और 9 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था आपका समाप्त हो गया। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो 9 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के अधिकतम रेट प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे तथा उनके उत्तर को भी देखेंगे। प्रश्न आपका 200% रियल है। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी दोस्तों आपका भेज दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जिनका भी फोर्थ फेज में एग्जाम है उनका जो डेट है आपका आ गया है। फोर्थ फेज का जो एग्जाम आपका होना है 19 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच आपका एग्जाम होना है। तो दोस्तों इससे पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के हर पल अपडेट के लिए आरआरसी ग्रुप डी से जुड़े हुए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, जो सबसे इजी प्रश्न है उसी को सबसे पहले लिए हैं। तो भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 7 अगस्त 2022 को चुने गए थे। वहीं पर बात करें दोस्तों, ये आपका शपथ लिए थे 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त भी आपका शायद क्वेश्चन में आपका इंक्लूड था। और उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ जी हो गए, जो पूछ दिया गया है। जो भारत के नए राष्ट्रपति बने वो भी नए राष्ट्रपति ही बने, वो दोस्तों आपका कौन बने हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं, जो कि दोस्तों आपका भारत के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो उपराष्ट्रपति और नए राष्ट्रपति दोनों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जानने से पहले इसका जो टाइम पीरियड है वो देखना जरूरी है। तो इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों आपका 1961 से 1966 इसका टाइम पीरियड है। अब देख लेते हैं 1961 से 66 के बीच प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 1960 से 61 दूसरा टर्म में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू आपका प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री 1961 से 62 से और 65 से 66 आपका प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन से बनेगा कि कौन थे। तो ऐसे ज़्यादा तो चांस है कि दोस्तों आपका जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, नहीं होंगे तो लाल बहादुर शास्त्री होगा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपका होगा। इसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी गुलजारी नंदा आपका प्रधानमंत्री के पद पर थे उस समय। तो ऑप्शन से आप अपना मिला लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को दोस्तों रक्तचाप मापी या अस्फाइगोनोमीटर भी कहा जाता है। तो अस्फाइगोनोमीटर आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो दोस्तों केंद्र सरकार 2011 के जनगणना पर जारी आंकड़ों के अनुसार हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन आपका प्रश्न क्या था? दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाला। तो हिंदी को मातृभाषा की बोलने वाली संख्या आपका 41 से बढ़कर 43.63% हो गई है। वही दोस्तों आपका बंगाली दूसरे नंबर पर आपका काबिज है। तो बंगाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मराठी, इसके बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल, इसके बाद गुजराती का नंबर आपका आता है भाषा बोलने वाले आधार पर। तो दोस्तों आपका बंगाली ऑप्शन में था, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 तक लक्षद्वीप में कितने टापू पर मानव निवास करते हैं? तो दोस्तों ये भारत की मुख्य मूवी से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है आपका कौन? लक्षद्वीप। इसके अलावा लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, परंतु केवल 7 द्वीपों पर ही जनजीवन है। तो 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देशी पर्यटकों को 6 द्वीपों पर जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को केवल 2 द्वीपों पर अंगाती और बंगाराम पर जाने की अनुमति है। तो ये सब फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न पूछ दिया गया, तो ये सभी पूछने जाने की संभावनाएं आपके 100% हैं। अगला दोस्तों पूछा गया कि हज यात्रा के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो आपका मक्का मदीना जाते हैं हज यात्रा करने उस समय दोस्तों आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन में 4 त्यौहार दिया गया था, जिसमें दोस्तों आपका ईद उल अधा जो त्यौहार है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ईद उल अधा या बकरा ईद दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस्लामिक महीने जुल हिजा के 10वें दिन अराफा के दिन यानी दुल अल हिजा के 9वें दिन को मनाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि ये पश्चाताप का दिन होता है। ठीक है, आपको ये तारीख, हज की तारीख, इतिहास और महत्व, यह सऊदी अरब के मुसलमानों को मक्का की तीर्थ यात्रा और ईद अल अधा या बकरा ईद से पहले अरफा के दिन महत्व के बारे में जानने की जरूरत है। तो आपका ईद उल अधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका हज यात्रा या मक्का मदीना के समय मक्का मनाया जाता है। अगला पूछा गया दोस्तों आपका जीडी बिरला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका संयुक्त नारायण प्रधान जी को दिया गया है। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो आपका 31वां जीडी बिरला पुरस्कार था, जो कि आपका राइट आंसर नारायण प्रधान राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था 2022 तक भारत संविधान में कितने अनुच्छेद अनुसूची आपका दिया गया था? 2022 तक मतलब वर्तमान में। तो भारत संविधान में वर्तमान के समय देखें तो आपका 444 अनुच्छेद है। तो 444 आपका अनुच्छेद
ऑप्शन में था तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपका 12 अनुसूची है और यह 25 भागों में विभक्त है। तो 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भागों में आपका विभक्त है। लेकिन दोस्तों ये तो वर्तमान समय हो गया। जब मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मूल संविधान में आपका 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और इनमें केवल 8 अनुसूची थी। 8 से आपका बढ़ गया है 12 और 22 से आपका बढ़ गया है 25 और 395 से दोस्तों आपका बढ़ गया है 444। तो इन सभी फैक्ट्स को दोस्तों आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट जो कि दोस्तों 1932 ईस्वी में आपका हुआ था। तो पूना पैक्ट या उसको पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी के मध्य पुणे की रौदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आपका ये डेट भी याद रखना है क्योंकि डेट पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो ये आपका 24 सितंबर को 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कहाँ हुआ था, यरवदा सेंट्रल जेल में, जो कि पुणे में आपका पड़ता है। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान किया था। अगला दोस्तों पूछा गया था शिवालिक पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो आपका रेंज बताना था दोस्तों। तो आपका रेंज जो है शिवालिक पहाड़ी जो कि दोस्तों आपका उप हिमालयी पर्वत श्रृंखला है, जो कि तीस्ता नदी सिक्किम से 16 किलोमीटर लंबी है, जो नेपाल और भारत से होकर उत्तर पाकिस्तान में जाती है। यह पर्वतमाला हरिद्वार से गंगा पर ब्यास नदी के तट पर समांतर से चलती है। पहाड़ की औसत जो ऊंचाई है आपका 900 से 1200 मीटर है। आपका 900 से 1200 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 850 1200 शायद ऑप्शन में था, तो आपका वो भी आपका हो सकता है। लगभग में आपका पूछा था, ऐसे 900 से 1200 आपका मीटर इस औसत की पहाड़ की ऊंचाई है। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका 44वां विश्व संतज ओलंपियाड कहाँ होना है। तो दोस्तों भारत में होगा 44वां विश्व संतज ओलंपियाड, जो कि चेन्नई करेगा मेजबानी। तो भारत में कहाँ होना था, तो आपका चेन्नई, तमिलनाडु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44वां विश्व संतज ओलंपियाड। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पीरियडिक टेबल में बेसिस किस बेसिस पर बनाई गई है। आपका ये मेंडली पर जो पीरियडिक टेबल था वो किस बेसिस पर बनाई गई थी। इसमें आपका ऑप्शन एटॉमिक मास था। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर आपका ये बनाया गया था। तो आपका एटॉमिक मास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आया था कि 15 से 18 आवर्त सारणिक तत्व का आपका मिलान करने के लिए आया था। तो दोस्तों 15 में जो आपका सारणी में तत्व है वो आपका फास्फोरस है, जो कि दोस्तों पी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद 16 में आपका सल्फर है, जो कि आपका ए से डिनोट किया जाता है। 17 में दोस्तों आपका क्लोरीन है, जो कि Cl से डिनोट किया जाता है। इसके बाद 18 शायद आपका आया था जो तो फ्लोरीन हो जाएगा। तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद 19 में आपका पोटेशियम, जो कि K से डिनोट किया जाता है। तो 15 से आवर्त सारणी का तत्व आपको मिलान करने के लिए आया था, जो कि दोस्तों आप यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगला दोस्तों पूछा गया था अंडर 19 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है। अंडर 19 नहीं, अंडर 18 आया था। तो दोस्तों ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम मतलब कि खेल डेस्क भारत की अंडर 18 पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ कप का खिताब जीत लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 18 जो सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका खिताब आपका अपना देश भारत ही जीता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए। तो दोस्तों क्या पता है, पूरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपका ये आया था कि पोल और फोकस की दूरी की दुगनी हो जाए तो आपका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका था सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो ऑप्शन में भी था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कुंभ मेला कहाँ नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग, बोधगया। ये तो 5 ऑप्शन हो गया, लेकिन आपका एक ऑप्शन नहीं दिया गया था जिसमें आपका बोधगया राइट आंसर हो जाएगा। तो बोधगया आपका राइट आंसर था, जिसमें बोधगया में दोस्तों आपका कुंभ मेला नहीं लगाया जाता। कुंभ मेला हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इंद्र के बेटे जो जैन थे, घड़े से अमृत की बूंद भारत में 4 जगहों पर आपका गिरी थी, जो कि पहला हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा प्रयाग। इन चारों जगह पर दोस्तों आपका कुंभ मेला को लगाया जाता है। बोधगया दोस्तों आपका संबंधित है गौतम बुद्ध से संबंधित है, जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया में दोस्तों आपका जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिससे रिलेटेड जो प्रश्न आपका सेकंड शिफ्ट में भी आया है आपका। अगला दोस्तों पूछा गया था शायद कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों भारत में अगर पूछा गया होगा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो गर्मी आपका देख सकते हैं राजस्थान राज्य में स्थित चुरू भारत का सबसे गर्म स्थान कहा जा सकता है। उत्तरी राजस्थान में इसे चुरू में गर्मियों के दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो भारत में अगर पूछा होगा तो राजस्थान का जो चुरू है वो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था अगला क्वेश्चन है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों आरएनए की बात करें तो ये दोस्तों आपका आरएनए की संरचना है आपका डीएनए से संबंधित है। तो डीएनए आपका शायद ऑप्शन में भी था, तो डीएनए भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें अंतर सिर्फ बेस का होता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर केंद्रक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए सामान्यतः एक सूत्री में होता है। तो आपका जो प्रश्न आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आपका डीएनए बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जलाएं तो उसका उत्पाद क्या बनेगा। तो दोस्तों मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। तो मैग्नीशियम उत्पाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका यही कि किस त्यौहार के बाद मक्का मदीना जाया जाता है। तो आपका ईद उल अदा, जो कि दोस्तों ऊपर के स्लाइड में आपको बता चुके हैं। वृद्ध महिलाओं के लिए आपका कौन सी पेंशन योजना आपको लाया गया है, तो इसका शायद आपका राइट आंसर अटल पेंशन योजना जैसा राइट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना जो कि भारत के नागरिकों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है, जिसके तहत 7 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000 4000 500 प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों को दिया जाता है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना, जो कि वृद्धों को लिए दिया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों ये रहा आज का जो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको पीडीएफ में सम्मिलित कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे दोस्त नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।